नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का दीदार हो चुका है। अब सिर्फ भव्य, दिव्य और नव्य मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है। एक तरफ अयोध्या का उत्साह है, राम भक्तों के संकल्प की सिद्धि है और संतों के तप का तेज है, तो दूसरी तरफ राम काज पर सियासत भी है, विवादित बयानबाजी भी है और कुछ लोगों को परेशानी भी है। उधर प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प ले चुके हैं, कठिन अनुष्ठान में जुटे हैं, तो विपक्षी नेता राम नाम पर सियासी घमासान में जुटे हुए हैं। गर्भगृह में आ चुके हैं रामलला। इन सब के बीच आज रामलला की पहली और संपूर्ण तस्वीर भी सामने आ गई। राम भक्तों के सामने ये तस्वीर आने के बाद से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं राम के भक्त। रामलला के बाल स्वरूप की इस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में विराजित कर दिया गया है। विराजमान हो चुके हैं रामलला। श्याम रंग, मनमोहक मुस्कान, बाल श्री राम की ये प्रतिमा हर किसी का मन मोह रही है। इस मूर्ति की आंखों पर लगे कपड़े को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा के दिन हटाएंगे और सोने की सलाई से सुरमा भी लगाएंगे। प्रभु राम की ये प्रतिमा जितनी मनमोहक है, उतनी ही मनमोहक छटा अयोध्या की भी है। आज महाभैस में राम काज पर करेंगे संवाद, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की जय। खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा। राम काज की पूरी तैयारी, आ रहे अवध बिहारी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा पर संतों के साथ सरयू संवाद। मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। न्यूज 18 पर रामलला के दुर्लभ दर्शन एक्सक्लूसिव। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। स्वागत गान गाए जिसके लिए मन में गंगा जिसके हाथ में है, जीते भी मरते भी काम काज करते भी, सुख में दुख में हर एक मुख में गर जाएगी ना। और आज संवाद की शुरुआत करें उससे पहले ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें। देखिए, मंदिर में रामलला आसन पर विराजमान है और उनकी श्रृंगार वाली तस्वीरें भी सामने आई। रामलला मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। कल 4 घंटे का अनुष्ठान चला और उसके बाद विराजित हुए आसन पर रामलला का अधिवास। अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में तैयारी चल रही है। मूर्त रूप और आखिरी रूप सजावट को दिया जा रहा है। महल जैसा अब ये मंदिर नजर आ रहा है। और यहाँ देखिए, जगह जगह से उपहार भी पहुंच रहे हैं। अयोध्या, गुजरात से ये गुलाब के फूल आए हैं। गर्भगृह की सजावट इन्हीं फूलों से होगी, जिस पर आप भगवान श्री राम को मंदिर की आकृति देख सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें भव्य सजावट दिखाई दे रही है। देखिए, संगमरमर सी खूबसूरती ये दिख रही है आपको और फूलों से सजावट। ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें और मंदिर परिसर की तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। कोई भी तस्वीर आपसे छूटे ना, ये पूरी कोशिश है। करोड़ों की संख्या में राम में आस्था रखने वाले लोगों के लिए ये तस्वीरें न्यूज 18 लेकर आ रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मंदिर के अंदर की सजावट भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से फूलों से सजावट की गई है। गर्भगृह के साथ ही साथ सभी मंडप
को सजाया गया है। तो 22 तारीख वो तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले हमने रामलला की झलक भी देख ली, उनकी मनमोहक तस्वीर भी देखी और अब इन तैयारियों की तस्वीरें भी लगातार न्यूज़ 18 के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हर तरफ आनंद है, उत्सव है और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं, संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एचएस रावत हैं, हिंदू धर्मगुरु है, आपका भी एचएस रावत जी बहुत बहुत स्वागत है। और अयोध्या से, राम की पैड़ी से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, उनके साथ साधु संत और उनका उत्साह भी है। कहते हैं और रामचरितमानस में ये लिखा है, कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सजे निज निज द्वारे, बंदन वार पताका केतु, सभिन बनाए मंगल हेतु। और शुरुआत में करूंगी अनुराग भदौरिया जी आपसे। आज जो अयोध्या की तस्वीर है कुछ इसी तरह की है, जिसका जिक्र इस चौपाई के जरिए रामचरितमानस में कि हर घर में सजावट, जहां पर सोने के कलश विचित्र तरीके से सजाए गए, बंधनवार लगाया गया, पताकाएं लगाई गई, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया। कुछ वैसा ही दृश्य आज अयोध्या में और साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। आज आपका दिल क्या कह रहा है? देखिए, देश में एक भव्य मंदिर बन रहा है, पूरा हिंदुस्तान इसका स्वागत कर रहा है। क्योंकि हम लोग प्रभु राम हमारे आस्था का विषय हैं, तो जाहिर सी बात है कि भव्य मंदिर बन रहा है, सब लोग उसका भव्य स्वागत कर रहे हैं। मंदिर पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई राजनीति कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से यही कहूंगा कि प्रभु राम के नाम पे राजनीति मत कीजिए। भव्य सुंदर मंदिर बन रहा है, ये हमारे आस्था का विषय है, इसका राजनीतिक विषय आप क्यों बना रहे हो? बार बार आप ये चिल्ला रहे हो। राजनीतिक चर्चा नहीं अनुराग जी, मैंने शुरू में ही कहा संवाद करने की कोशिश करेंगे कि राजनीति से इसे दूर रखें। इन तस्वीरों को, इन तैयारियों को देखकर आपके मन में क्या ये भावना आ रही है एक श्रद्धालु, एक भक्त के तौर पर, कि मैं भी वहां रहूं, मौजूद रहूं, या नहीं आ रही? मैंने तो आपसे कहा कि प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है, सभी पूरा हिंदुस्तान, हर सनातनी उसका स्वागत कर रहा है और सभी लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि वहां पे भव्य मंदिर बन रहा है, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। और हम सभी लोग प्रभु राम के मंदिर का, प्रभु राम का दर्शन करने जाएंगे। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आता है कि सवाल पैदा कब होता है कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्रभु राम का दर्शन कौन करने नहीं जाएगा? हाँ, ये जरूर है कि 22 तारीख को वहां पे बड़ा वीआईपी कार्यक्रम कर रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा है, आम जनता तो वहां जा ही नहीं सकती। आपने इनविटेशन से लोगों को बुलाया है, हम तो आम जनता के साथ जाएंगे। जब आम जनता जाएगी 22 तारीख के बाद, आम जनता के साथ जाके धूमधाम से प्रभु राम का दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे और प्रभु राम के आचरण को जो हम लोग हमेशा से अपनाते हैं, उनके प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं, तो हम जाएंगे। बहुत खूबसूरत। और राम तो कहते हैं कि राम मिलते तभी है जब आप किंतु परंतु से आगे निकल आए। राम बहुत सरल है, राम को पाना भी बहुत आसान है। आप किंतु परंतु से आगे आ जाएं, राम आपको मिल जाएंगे। संजय चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले था कि आप जाएंगे नहीं जाएंगे जी, मैंने ये सवाल ही नहीं किया, मैंने ये सवाल ही नहीं किया आपसे कि आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरा सिंपल सा सवाल था कि इन तस्वीरों को देखकर क्या आपके मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं कि इस वक्त मौजूद होना चाहिए? क्योंकि कोई भी जो एक भावुक इंसान होता है, एक श्रद्धालु आम भक्त की मैं बात कर रही हूं, कोई भी अच्छी तस्वीर देखे तो एक कसक तो होती है कि काश मैं भी होता। इफ बट किंतु परंतु को छोड़ दे। ठीक है संजय जी, आपके पास मैं आऊं, इससे पहले मैं चलूंगी। आप किंतु परंतु क्यों अयोध्या का प्रभु के दर्शन करने जाएंगे, तो आपने कहा किंतु परंतु कहा गया। ठीक है, अभी दर्शन करने जाएंगे तो उसमें कहा किंतु परंतु आ गया। आप किंतु परंतु क्यों बोल रहे हैं? किंतु परंतु आपने लगाया था, किंतु परंतु आपने लगाया था 22 तारीख को लेकर। ठीक है, अनुपम के पास मैं चलूंगी। संजय जी से मैं रिएक्शन नहीं ले रही हूं तुरंत, क्योंकि पॉलिटिकल बातचीत हो जाएगी, फिर वो पॉलिटिकल चर्चा हो जाएगी, इसलिए पहले मैं अनुपम के पास अब जा रही हूं। अनुपम, आपके साथ बहुत सारे साधु संत भी मौजूद हैं, श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे बात कीजिए, उनके मन में क्या विचार अयोध्या को देखकर इस वक्त? इनका जोश तो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि आप मेरे पास अभी आई हैं, लेकिन यहाँ पर जय श्री राम
और लगातार नारों की गूंज और ये उल्लास उत्साह यहाँ पर चरम पर है, जो ये बताता है कि अयोध्या राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान पर किस तरीके का माहौल है। लोग पूरी तरह से उत्साह से लबरेज हैं। हम यहाँ पर लोगों से ही बातचीत करेंगे, कितना उत्साह है राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है रामलला की, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 22 तारीख को ये कार्यक्रम है। जी पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारे अयोध्या में भव्य दर्शन हो रहा है। जो कि अभी तक टेंट में थे राम भगवान, वो अभी फिर मस्जिद उसमें आ गए हैं। अभी तक उसके पहले वहाँ मस्जिद के नीचे थे, फिर टेंट में आए, उसके बाद में अब महल में आ गए हैं। जय श्री राम। चलिए और भी लोग हैं। सर कहाँ से आप आए हैं? सर हम बैंगलोर से आए हैं भाई, कार में आए थे। 2 दिन लगा है मेरे को आने के लिए। इस जोश को देखने के लिए आए हैं कि हम प्रूव करें कि आज हिंदू अब सब भी मिलके ये चीज देखना ही देखना है। जो नहीं देख सकता, जो नहीं कर सकता आज, वो कभी जिंदगी में नहीं करेगा, नहीं कर सकता भी। ये सही प्लेटफॉर्म है। ये जो हम लोग के पीछे जो आदमी है, इज द बेस्ट पर्सन हु कैन डिलीवर ऑल द थिंग्स व्हाट ही हैज सजेस्टेड एंड व्हाट विल डू इज। और भी कुछ लोग हैं, बताइए कहाँ से? हम लोग 90 का किड्स है। हम लोग रामायण उस दिन में टीवी में गांव में 1 घर 2 घर में अंदर बैठ के हम लोग देखते थे। आज इतना सौभाग्य मिला। जो लोग बोलते ना 90 जनरेशन का किड्स आर लकी, रियली वी आर लकी। हम लोग उस दिन भी टीवी में जो देखा, ये हमारा जनरेशन में, ये हमको अयोध्या में राम जी आ रहे हैं उनको दर्शन करने के लिए। और 2 दिन क्षण हम लोग वेट कर रहे हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, तो कुछ यही आलम है। अनुपम, लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। कुछ यही सोच है। कोई कर्नाटक से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई महाराष्ट्र से, कोई तमिलनाडु से अयोध्या पहुंच रहा है। वो भी तब जब बार बार अपील की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ना पहुंचे। हो सकता है उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि इस वक्त अयोध्या में तैयारी चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो असुविधा भी हो सकती है। यही अपील बार बार हो रही है कि आप 22-23 के बाद आइए। बावजूद इसके लोग पहुंच रहे हैं, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं राम भक्त। और यही कहना लोगों का कि यही सही मौका है। राम पूरे भारत को जोड़ने वाले हैं। इस संदेश को समझने की जरूरत है। संजय चौधरी जी, बार बार आरोप लग रहा है कि ये जो अनुष्ठान है वो तो बीजेपी का अनुष्ठान है, बीजेपी का कार्यक्रम है, वीआईपी लोगों का कार्यक्रम है। तो आपकी क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो कार सेवक रहा हो, मैं 5 दिन पैदल चल के अयोध्या में कार सेवा के लिए पहुंचा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे भागीरथ ने तपस्या की होगी और गंगा नीचे उतरी होंगी और उसके बाद पूरी की पूरी उनकी संतति तर गई। ये बिल्कुल वैसा ही दिन है। इसके जो पक्ष में पहले थे वे आज भी पक्ष में हैं, जो इसके विरोध में थे वो पहले भी विरोध में थे, आज भी हैं। उनके सुर नम्र हुए हैं, लेकिन उनके तेवर इसके विरोध में ही है। मुझे लगता है कि आम आदमी, आम जनमानस, देश की सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता, सनातन सरोकार, सनातन सहकार से जुड़ा हुआ भारत का हर वो व्यक्ति, उसके लिए आज खुशी का दिन है, आज अद्भुत दिन है, आज पीढ़ियों के तरजाने जैसा दिन है कि जब 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने जन्म स्थान पर उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। बहुत बड़ा दिन है और मुझको लगता है कि जिन लोगों कल्पना से परे, जो लोगों ने सोचा था, जो एक कल्पना की थी, उस कल्पना से परे आयोजन, इन तस्वीरों के जरिए हम कम से कम यही कह सकते हैं। अयोध्या में भी गई थी, जो तैयारी दिख रही थी, आज से 2 साल पहले भी अयोध्या में गई थी, 3 साल पहले, तब अयोध्या वैसी नहीं थी जैसे कि आज अयोध्या है। 3 साल में अयोध्या इतनी बदल जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एचएस रावत जी, मैं आपके पास आऊंगी। संजय जी से मेरे कुछ और भी सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एचएस रावत जी, एक धर्मगुरु के नाते इस दिन को 22 तारीख को आप किस तरह से मनाएंगे और अब राम पर आगे किस तरह की बातें होंगी? अभी तक तो राम है नहीं है, उनके अस्तित्व पर सवाल होता था, अब आगे क्या एक नया युग, उसकी शुरुआत हो रही है? मोनिका जी, मैं बताना चाहता हूं पहले तो कि मैं भी एक कार सेवक रहा हूं और 22 तारीख को मुझे दिल्ली के अंदर दिल्ली का जत्था ले जाने के लिए, यानी हेड था मैं, उसके तहत शायद मुझे एक अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं तो प्रभु राम को दर्शन करूंगा आपके माध्यम से, टीवी चैनल पर बैठ करके। पर हां, इतना कह सकता हूं कि 22 तारीख के बाद 22 तारीख से क्रांति की शुरुआत होगी और वो धर्म युग की शुरुआत होगी। पूरे विश्व के लिए
अयोध्या एक धार्मिक गुरु की शुरुआत और नींव डालने वाला है। जैसे कि मक्का मदीना, जैसे कि वेटिकन, इन सबसे भी भव्य अयोध्या होगा। और अयोध्या से हमारे वेद, पुराण, गीता, भागवत, उपनिषद, इन सब का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं फैलने वाला है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, मंदिर के हमारे कंप्लीशन के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ये कह सकते हैं कि भारत एक विश्व गुरु है और धर्म की क्रांति यहां से शुरुआत होगी। लेकिन मैं यहां पर चौधरी साहब बैठे हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम तो किसी पार्टी के नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि अयोध्या के चारों तरफ चौधरी साहब आप विधानसभा में एक बिल पास कराएं कि जितने भी होटल होंगे, जितने भी दुकानें होंगी, यहां पर कोई मांसाहार नहीं होगा, कोई शराब की दुकान नहीं होगी। 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में अगर ऐसा कोई बिल पास हो जाता है तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा धार्मिक यानी एक केंद्र बनने वाला है। यहाँ से आप एक अलग विवाद की शुरुआत कर रहे हैं एच.एस. रावत जी। अनुराग भदौरिया जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया जी, क्या इस तरह की अपील सही है आपकी नजर में? देखिए, प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। प्रभु राम हमारे लिए हमेशा से आस्था का विषय। जैसे मैंने आपको बोला, एक बात, सरकार को जो करना है वो सरकार करेगी, लेकिन मेरा तो बस इतना ही मानना है कि हम लोग आम जनता हैं और आम जनता के साथ ही हम प्रभु राम का दर्शन करेंगे। और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है, जब आम जनता के साथ प्रभु राम का दर्शन करेंगे तो प्रभु राम हमें उतना ही आशीर्वाद देंगे जितना आशीर्वाद किसी और दिन लोगों ने किया होगा। क्योंकि प्रभु लेकिन राम अनुराग जी, अभी शिवपाल यादव ने जो कमेंट किया कि कार सेवकों पर गोली चलवाना संविधान की रक्षा के लिए जरूरी था। अभी आपने कुछ दिन पहले की एक तस्वीर देखी होगी जब कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचे थे और बाकायदा झंडा लेकर पहुंचे थे, अपनी पार्टी का झंडा लेकर वो राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। वही कांग्रेस जो बीजेपी पर आरोप लगाती है कि वो तो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, तो वहां पर मौजूद राम के श्रद्धालुओं ने, आम श्रद्धालुओं ने दौड़ा दिया, भगा दिया, झंडा हटा दिया कि पार्टी का झंडा लेकर क्यों पहुंचे। तो ऐसे में अनुराग भदौरिया से सवाल है कि आप जब जाएंगे तो कार सेवकों को क्या जवाब देंगे? देखिए, हम लोग प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं और मैंने कहा ना, प्रभु राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, प्रभु राम के आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। प्रभु राम का आचरण क्या है कि न्याय की बात हो, सम्मान की बात हो, समाज में समानता हो, सभी वर्ग को उन्नति करने का मौका मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, सत्यता हो और समाज एक ऐसा समाज हो जिस समाज में नफरत ना हो। हम ऐसे उनके आचरण नहीं हो तो उनके आचरण को अपनाते हैं, उनके आचरण की बात करते हैं। हम तो नफरत की बात ही नहीं करते, हम तो कभी नहीं करते कि क्योंकि हिंदू धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हाँ, लेकिन कम से कम आज के दिन अब जबकि तैयारी है, अब जबकि उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, तब कम से कम उस घटना का बचाव तो नहीं करना चाहिए था जिसमें 20-23 साल के लड़कों पर गोलियां चला दी गई थी, कोठारी बंधुओं को घर से बाहर खींच कर लाकर उनके सर में गोली मार दी गई थी, उसका बचाव तो नहीं करना चाहिए था। तो इसके मतलब आप तो कह रहे थे, आप अभी कुछ कह रहे थे ना कि राजनीतिक, ठीक है, रुख कर लेते हैं अनुपम का, एक बार फिर से अनुपम का रुख कर लेते हैं। उनके साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अनुपम, राम की पैड़ी पर आप मौजूद हैं और राम की पैड़ी से लगातार आपके रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, वहां का उत्साह, वहां की तैयारी हमें, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। इस वक्त बताइए वहां पर और कौन कौन लोग आपके साथ हैं? देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि राम की पड़ी पर अब से थोड़ी देर पहले लेजर शो हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर है। सर, कहां से आप आए हैं? अयोध्या से, मसौदा से। क्या कहेंगे आप, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। जो मोदी योगी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर सकता था। हमें यही खुशी है, मोदी जी 2024 में, वो 2024 भी फिर जीते। कुछ महिलाएं भी है। मैडम, इधर आइए, बताइए जरा किस तरीके से रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए आप यहाँ पर आई हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और हमारे यूपी के जैसे प्रधानमंत्री कोई हो भी नहीं सकता है, किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, इतना अच्छा। राम भजन सुना देंगी तमाम दर्शकों के लिए जो आपको आता हो? नहीं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे दुख कट जाएंगे, राम आएंगे। देखिए, ये उत्साह है और भी लोग यहाँ पर है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, जो जोश है, जो उत्साह है वो यहाँ पर साफ दिख रहा है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि
हम लोग त्रेता युग के बारे में पढ़ते थे किताबों में, लेकिन आज अयोध्या का जो अनुभव, जो आनंद दिखाई दे रहा है इस कलयुग में, मुझे लगता है कि अगर हम लोग त्रेता युग का आनंद नहीं ले पाए हैं तो इस कलयुग में, इस 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में उसका आनंद हम अनुभूत कर पा रहे हैं। और मैं कहना चाहूंगा, बड़ा नीक लागे अरे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे अरे राघव जी के गौवा। विपक्षियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा, कुछ लोग आइए जरा बताइए क्या कहेंगी आप? मैं कहूंगी आज हम सारे बहुत खुश हैं और अयोध्या नगरी हमारी पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुकी है और बहुत अच्छा लग रहा है। देयर हैज बीन अ ड्रास्टिक चेंज सिंस 35 इयर्स। देखिए तो और भी लोग हैं। भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं सर ये बस्ती का हूँ। क्या कहेंगे आप, किस तरीके का उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर? बहुत अद्भुत लग रहा है। मैं इसके स्पेशल छुट्टी लेके आया हूँ देखने के लिए। 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। हाँ सर, ये तो है। ये कुछ युवा भी हैं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, जो आज एनर्जी भारत का युवा फील कर पा रहा है, जो इस अयोध्या में आकर जितना एनर्जेटिक मैं फील कर रहा हूं, जितना उत्साह और उमंग आज इस सिटी को देख के लग रहा है, मैं चाहता हूं पूरा भारतवर्ष इसी तरीके से 22 जनवरी को उत्साह से श्री राम जन्म भूमि में भगवान की स्थापना का बहुत बढ़िया से और भव्य तरीके से स्वागत करे। और एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये उत्साह आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। और ये उत्साह सिर्फ यहाँ पर नहीं, बल्कि आप अयोध्या की गलियों में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, लोग पूरी तरह से उत्साह में हैं। और सबसे बड़ी बात एक महत्वपूर्ण ये है कि अब जो 2 दिन बचे हुए हैं मेनका, उनका इंतजार लोगों पे नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग यहाँ डेरा डाल लिए हैं, कंबल लेकर के, सामान लेकर के यहीं पर हैं। और बिल्कुल, और इतनी ठंड में भी उन्हें ठंड नहीं लग रही है, इंतजाम है नहीं है, बस अयोध्या पहुंच गए हैं सभी। और अनुपम, जैसा कि आपने कहा कि अब सभी को बस 22 तारीख का इंतजार है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। बहुत सारे सवाल आयोजन पर उठ रहे हैं, लेकिन अयोध्या किस तरह से बदली है? अयोध्या में क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, क्या उत्तर भारत और क्या दक्षिण भारत, सब एक नजर आ रहे हैं। संजय चौधरी जी, आपने कार सेवा भी की, उस दौरान कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा, या अटल विश्वास था, भरोसा था राम में? देखिए, विश्वास तो हम सबको बहुत तगड़ा था जब मुलायम सिंह ने कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तो ऐसी समय पर हम लोग यहां से चले थे और 5 दिन के बाद गांव में रुकते हुए, ठंड के दिन हुआ करते थे, छुपते छुपाते कई बार पुलिस का लाठीचार्ज हुआ, हम लोगों को भागना पड़ा। और 2 नवंबर को जिस दिन कारसेवकों की हत्या हुई, हम लोग मणिराव छावनी से निकलकर आगे आए और हम लोगों से कहा गया था कोई भी हाथ में झंडा नहीं लेगा, कोई भी डंडा नहीं लेगा, कोई भी नारे नहीं लगाएगा, पुलिस जहां रोकेगी वहीं बैठ जाएंगे और रामधुन गाएंगे। और उसी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की और लाठीचार्ज करने के बाद गोली चलाई। निश्चित रूप से वो इसीलिए चलाई गई क्योंकि 30 अक्टूबर को कारसेवकों ने उस विवादित ढांचे पर चढ़कर केसरिया झंडा फहरा दिया था। और मुझे लगता है कि उसी के प्रतिशोध में उस समय के तत्कालीन मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर कारसेवकों की नृशंस हत्याएं हुई। और दूसरी एक और बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे तो ये तो राम के प्रति पहले से ही अनुरागी थे। उस समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी थे जफरयाब जिलानी। इन जफरयाब जिलानी को समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह की शासन में अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश बनाया गया और अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी के बतौर इस मुकदमे की सरकारी पैसे को लेकर पैरवी। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मीटिंग के बाद पूरी एक्शन कमेटी मुलायम सिंह यादव से मिलने जाती थी, वो उनसे मार्गदर्शन लेती थी। तो ये गलत बयानी कर रहे हैं कि ये पहले भी राम के प्रति आस्था रखते थे। ये इनकी आस्था वैसे ही है जैसे मौका पड़ने पर कुत्ता अपनी पूंछ सीधी कर लेता है, लेकिन वास्तव में वो टेढ़ी। संजय जी, कोई बात नहीं, अब मौका बहुत शुभ है, घड़ी बहुत शुभ है, बातें हम शुभ शुभ करें। और राम तो सबको माफ कर देते हैं। राम के जीवन का एक संदेश ये भी है, वो सबको माफ कर देते हैं, बस वही बिना किंतु परंतु के उनके शरण में चले जाएं। तो एच.एस. रावत जी, आपने भी कार सेवा की, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम। जी अनुराग जी, जल्दी बोलिएगा। 10 सेकंड। देखिए, अब आप समझ सकते होंगे कि राम भक्त कौन है, आचरण को कौन अपनाता है, ये किस तरह की भाषा शैली कर रहे हैं। क्या प्रभु राम की भाषा शैली अच्छी थी? कुत्ता
किस तरह की बातों का मैंने रोक अभी दिया, उच्चारण मैंने किया। रोक दिया। अब आप समझ गए होंगे अनुराग जी, मैंने रोक दिया। कैसा है अनुराग जी, मैंने रोक दिया उन्हें। हिंदू होने का चोला पहने हिंदू तो दिल में होता है, जैसे हम हिंदू हैं। नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। हम भाषा की मर्यादा कुछ वैसी टेढ़ी रहती है, सीधी नहीं हो ठीक है, पाती ऐसी भाषा का इस्तेमाल आज नहीं करते। वो तो पब्लिक देख रही है ना कि कौन क्या कह रहा है, किसकी नीयत क्या है, वो तो जनता देख रही है। हमारे संस्कृति संस्कार वो जनता देख रही है कि जनता देख रही है कि जो कार सेवकों पर गोली चलवाए और उसका बचाव भी करे। ठीक है, दिखा दिया आपने क्या है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वक्त हमें और आगे की इजाजत नहीं देता। एच.एस. रावत जी से आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। एच.एस. रावत जी, एक कार सेवक के तौर पर, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर आपने बातें कही, एक कार सेवक के तौर पर आपकी भावनाएं क्या होंगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उसी स्थान पर हो रही होगी जहां के लिए आपने दावे किए थे, आप लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया था? जब लाखों लोग उस हजूम में थे और पूरा चारों तरफ अयोध्या केसरिया ही केसरिया नजर आता था, और उस समय पर जब कार सेवकों में मोनिका जी बहुत ज्यादा उत्साह था और जब ढांचे को गिराना शुरू कर दिया था, तो उस समय यह एहसास हो गया था कि अब भगवान राम के मंदिर बनने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ढांचा गिरने के बाद ही ये जयघोष शुरू हो गया था कि निश्चित तौर पर भविष्य में अब भगवान राम यहां पर अच्छे भव्य मंदिर के साथ बनेंगे। समय लग सकता है, ये हमें उत्साह आया था और उसके बाद फिर धीरे धीरे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, बहुत सारे लोग। और यही वो भरोसा था, शायद यही वो भरोसा था कि लोगों ने अपने मुट्ठी और अपने हाथों के प्रहार से भी विवादित ढांचे को गिराने की कोशिश शुरू कर दी थी। शायद उसी वक्त कार सेवकों के मन में यह भरोसा हो गया था कि आज हम आगे बढ़ेंगे, तभी फ्यूचर में, भविष्य में रामलला का मंदिर यहां बन सकेगा। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और 22 तारीख का इंतजार है, और रामलला के इस सबसे बड़े आयोजन, अयोध्या में सबसे बड़े आयोजन को लेकर न्यूज़ 18 पर महाकवरेज भी जारी है।